आइए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने रसिया के रिसर्च वेसल में अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरी शिप का नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की और हम जा रहे थे दुनिया के सबसे बेहतरीन, दुनिया की सबसे ठंडी और दुनिया के सबसे अलग मौसम वाली जगह पे। क्या था इस जगह का नाम? इस जगह का नाम था अंटार्कटिका। हमारी जर्नी 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से, जो मद्रास में कहीं स्थित है, स्टार्ट हुई। हमने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज और न जाने कितने हजारों करोड़ जीवों को क्रॉस किया होगा। फिर जाके हम अंटार्कटिका के धरती पर अपने कदम रख पाए। मुझे कम से कम 100 घंटे लगे होंगे। इन 100 घंटों में मैंने कार से, प्लेन से, शिप से सफर किया। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी इस ट्रैवल से, पर जैसे ही मैं अंटार्कटिका पहुंची, मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ वाइट लैंडस्केप, सिर्फ और सिर्फ पीस। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी और खूब सारा अकेलापन। यार आपको पता है ये कितनी ही अजीब बात है ना कि हम पहले एक हुआ करते थे। हाँ, आज से कम 650 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका नाम की कोई जगह नहीं हुआ करती थी। पहले हुआ करता था एक बहुत बड़ा कंटिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना। जी हाँ, उस समय मानव नहीं थे। उस समय इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग था। उस समय अलग प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे। गोंडवाना 500 मिलियन वर्ष तक फलता फूलता रहा और लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद डायनासोर्स मर गए और फिर धीरे धीरे लैंडमास टूटते रहे और जाके कंट्रीज बन गए। वही कंट्रीज जो हम आज के जमाने में देखते हैं। यार अगर आपको मानव का इतिहास जानना है, अगर आपको इस पृथ्वी का इतिहास जानना है, तो आप सभी लोगों को एक बार अंटार्कटिका आना चाहिए। यहाँ पे आके आपको पता चलेगा हमारा पास्ट कैसा था। यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे गोंडवाना एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। यार कितना ही बेहतरीन नजारा हो सकता था ना वो, जहाँ पे गोंडवाना अलग हो रहा होगा और यहाँ इंडिया बन रहा होगा और इतने बड़े बड़े हिमालय पर्वत बन रहे होंगे। मतलब ये कैसे बन रहे होंगे इसकी कल्पना भी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यहाँ अंटार्कटिका में ना ही कोई मानव है, ना ही पेड़ है, ना ही बिल्डिंग है, ना ही समय है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, वो है खामोशी। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। यहाँ छोटे से छोटे प्राणी से लेके दुनिया के सबसे बड़े ब्लू व्हेल भी यहीं पाए जाते हैं और यहाँ के ग्लेशियर्स दुनिया में सबसे बड़े हैं। आपको पता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे ग्लेशियर इतना बड़ा है जो बेल्जियम स्टेट से भी बड़ा है। यार कितना ही बेहतरीन है ना ये अंटार्कटिका। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि एक बार जरूर अंटार्कटिका आके देखो या एक बार इसके बारे में पढ़ के देखो। हम मानव का जन्म 12,000 वर्ष पहले हुआ और हमारे आते ही हमने पृथ्वी पे तहलका मचा दिया। हमने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हमने नगर बनाए, हमने शहर बनाए, हमने बिल्डिंग बनाई, हमने पेड़ों को काटा और धीरे धीरे हमारी आबादी इतनी बढ़ गई कि हमने पूरी पृथ्वी के इन्वायरमेंट सिस्टम को ही खराब कर दिया। हमने इतना ज़्यादा कार्बन क्रिएट कर दिया है कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। अगर आपको अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है तो आप अंटार्कटिका आइए। अगर आप अंटार्कटिका आएंगे तो आपको अपना पास्ट दिखाई देगा कि कैसे गोंडवाना यहाँ रहा करता था। आपको प्रेजेंट दिखाई देगा कि कैसे अंटार्कटिका इतनी बेहतरीन जगह है और आपको फ्यूचर भी दिखाई देगा कि कैसे हम इस अंटार्कटिका को, इस पृथ्वी को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। हमने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि अब इसको बचाना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता जा रहा है। मैं आपको एक बार बताती हूँ, जिंदगी में हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जिंदगी में हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे जीवन को कई बार बचा देती है। उसी तरीके से यहाँ पे एक बहुत छोटा प्लांट है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक इतना छोटा प्लांट है कि ये पूरे इकोसिस्टम को बचा के रखे हुए हैं। आप सोचते होंगे ये कैसे, इतने बड़े अंटार्कटिका को एक छोटा सा पौधा कैसे बचा रहा है? बेसिकली ये फाइटोप्लैंक्टन इन्वायरमेंट से कार्बन को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है और इसकी संख्या बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो ये छोटा सा पौधा पूरे अंटार्कटिका को बचा रहा है और हम लोग पूरे अंटार्कटिका को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इतना ज़्यादा हमने डेवलपमेंट कर दिया है कि धीरे धीरे इन्वायरमेंट खत्म होता जा रहा है। आप लोग आओ और एक बार देखो कि कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई। दरअसल हमारा एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारा मेन मोटिव यही था कि हम आगे आने वाली जनरेशन को ये दिखा सकें कि ग्लेशियर्स सही में पिघल रहे हैं।
हम उनको ये फील करा सकें कि देखो पृथ्वी कितनी खराब होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम पे ऐसा आएगा पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इस प्रोग्राम में 52 स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग जगह से आए थे। मुझे याद है कि जब हम शिप में चल रहे थे और अंटार्कटिका पहुंचने ही वाले थे, तभी हमारी शिप्स पानी में ग्लेशियर्स की वजह से जम जाती है। हमारा मास्टर कहता है कि आप लोगों को यहीं से उतर के पैदल चलना होगा। और हम लोग जब वहां से उतरे तो हमारे नीचे पूरा का पूरा समुद्र चल रहा था और मैंने अपने नीचे न जाने कितने सारे जीवों को चलते हुए देखा। जब मैं उन ग्लेशियर्स पे चल रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पे चल रही हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत सारे जानवरों को देखा जो धूप सेक रहे थे। मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखा जो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखे थे। यार कितनी बेहतरीन जगह है ना ये अंटार्कटिका। आप लोग देखो कि कैसे हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ठीक करने की कोशिश करो। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।